नमस्कार सभी दर्शकों को मैं सविता प्लस पॉजिटिव न्यूज़ की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए इस दिन की शुरुआत हम एक पॉजिटिव संकल्प से शुरू करते हैं। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अंदर की कमज़ोरियों से हारते हैं। प्लस पॉजिटिव न्यूज़ शुरू करने के पीछे यही वजह है, हम आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराए जिससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए। बी पॉजिटिव, बी सेफ। आइए खबरों की खबर शुरू करने से पहले इस शो की शुरुआत हम हेल्थ टिप से करें, क्योंकि अगर तन स्वस्थ रहता है तो मन भी स्वस्थ रहता है और कुछ करने का उमंग भी आता है। इस कार्यक्रम का नाम ही है स्वस्थ रहो मस्त रहो। वंदे मातरम। सबको नमस्कार, ओम शांति। अगर सभी रोगों की कोई जननी है तो सबको मालूम है कि वो कब्जी है। कब्जी से हमें इजाज़ चाहिए तो बहुत सारे रास्ते हैं और मैं कुछ कम शब्दों में उसके बारे में बयान करूंगा। सबसे पहले तो कुदरती उपचार और आयुर्वेद का सिद्धांत है कि मनुष्य के दोनों वक्त के भोजन में कम से कम 40 ग्राम जितना फाइबर्स होना चाहिए और 40 ग्राम फाइबर्स के लिए हमें कम से कम 150 से 200 ग्राम जितना सलाद खाना पड़े, जो कोई खाता नहीं। इसलिए उसका बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता मैं बता देता हूँ कि हमें दोनों वक्त के भोजन के 5 मिनट पहले 2 चम्मच इसबगुल फाँक के 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। ध्यान रखो, फिर से बता रहा हूँ, 2 चम्मच इसबगुल फाँक के 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। बच्चों ने 12 साल के ऊपर के जो है और कृष्णकाय जो व्यक्ति है, जो दुबले पतले हैं, उन लोगों ने 1-1 चम्मच लेना चाहिए और आधा गिलास पानी पीना चाहिए। इसबगुल को अगर पानी नहीं दोगे पर्याप्त मात्रा में तो इसबगुल नुकसान कर सकता है। नुकसान माना हाथों का पानी खींच लेगा और कोई नुकसान नहीं होगा। प्रेगनेंसी के वक्त ये 3 महीने तक 2-2 चम्मच ले सकते हैं और चौथे महीने से आप 1-1 चम्मच ले सकते हैं। पेट के अंदर अगर कोई स्वेलिंग वगैरह है तो आप उसको अवॉइड करें। अगर लिवर सिरोसिस वगैरह है या आंतों के संबंधित कोई रोग है तो आप उसको डॉक्टर को पूछे बिना नहीं ले सकेंगे। इससे कब्जी नष्ट हो जाएगी। सुबह मोशन जो है पानी पर तैरने वाला आएगा, चेहरा प्रफुल्लित हो जाएगा, एसिडिटी समाप्त हो जाएगी। अगर ये रास्ता नहीं पसंद आपको तो मैं दूसरा बता रहा हूँ जिससे एसिडिटी भी समाप्त हो जाएगी, जिससे चमड़ी के रोग में भी फायदे होंगे। आपने दोनों वक्त के भोजन में 2-2 काकड़ी और 2-2 टमाटर खाने हैं। बस इतना करो और फिर देखो क्या टनाटन रिजल्ट आते हैं। अस्तु, वंदे मातरम। आइए प्रकाश डालते हैं इस सप्ताह की मुख्य पॉजिटिव न्यूज़ पर। आप सभी जानते ही हैं, कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान सिटी, चाइना से हुआ था और हमारा सबसे पहला पॉजिटिव न्यूज़ भी वहीं से है। 103 साल की महिला ने कोरोना पर विजय पाया है, हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किया है। इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। जब मन में जीने की उमंग है तो उम्र कोई मायने नहीं रखता है। हमारी अगली खबर इटली से है। पुलिस ने लोगों में जोश और उमंग भरने का काम किया है। हर गली में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। गीत संगीत द्वारा लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। जिसके पास कोई भी चीज़ अधिक होती है उसको वहाँ पर रखी जाती है जहाँ पर अखबार रखे जाते हैं, ताकि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो सके। हमारे देश में भी तो मोहल्ले क्लिनिक खुले हैं, क्यों न हम भी वहाँ पर आवश्यक सामान रखें ताकि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो सके। इससे हमारा पुण्य का खाता भी जमा होता है और ज़रूरत लोगों की ज़रूरतें भी पूरी होती है। ऐसे समय पर दवाओं के साथ साथ दुआएं भी तो काम आती हैं। दर्शकों, इन खबरों के साथ साथ हम आपके सामने आध्यात्मिक न्यूज़ भी ज़रूर पेश करेंगे, क्योंकि आध्यात्मिकता हमारे जीवन का फाउंडेशन है। पर इन खबरों पर नज़र डालने से पहले कुछ ऐसे खबरों पर नज़र डालें जिन्होंने सुर्खियां बटोरी है। लॉकडाउन से पूरी दुनिया परेशान है। इस कोरोना महामारी ने अनेकों की जान ली है तो बचाई भी है। वो कैसे, आइए जानते हैं
कोरोना वायरस की पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स, जैसे तारे साफ दिखाई दे रहे हैं, हवा भी ताज़ी हो रही है, आसमान भी नीला दिखाई दे रहा है। जालंधर से 140 किलोमीटर दूर हिमालय की पहाड़ी साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे 20-30 साल में पहली बार हुआ है। कोरोना वायरस ने बहुत कुछ छीना है तो बहुत कुछ दिया भी है। जैसे रास्तों पर गाड़ियां कम चलने लगी है, फैक्ट्रियां बंद है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में गिरावट हुई है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और अनेक बीमारियों को निमंत्रण देता है। ऐसा ही एक और गैस है PM 2.5। यह हवा को प्रदूषण करता है और ये दुनिया का सबसे खतरनाक गैस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से PM 2.5 गैस से 4 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। हार्ट डिसीज़, स्ट्रोक, लंग कैंसर, क्रॉनिकल लंग डिसीज़ जैसे बीमारियां होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से सिर्फ चीन में ही 77,000 लोगों की जान बची है। आप सोच सकते हैं, ये तो आंकड़ा केवल चीन का है, पूरी दुनिया में कितनी लोगों की जान बची होगी। आज तो हमने सिर्फ एयर पोल्यूशन के बारे में बात की है। अगले हफ्ते और भी पोल्यूशंस के बारे में हम आपके साथ बात करेंगे। जीवन के किसी भी सिचुएशन में हमें यह नहीं समझ आता कि हम क्या करें। हमारे अगले कार्यक्रम का नाम ही है क्या करें। इसे पेश करने जा रहे हैं राजयोगी आदरणीय सूरज भाई जी। उनके बारे में अधिक बोलना मतलब सूरज को रोशनी दिखाना। आइए जीवन को आध्यात्मिक तरीके से देखते हैं। ओम शांति। आप सभी कोरोना के इस काल में अपने घरों में रह रहे हैं। आप युवक हैं, सोचते होंगे फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से फ़ोन पे तो बात हो जाती है, लेकिन कभी मिलते नहीं हैं, तो मन इतना संतुष्ट नहीं होता, मन बहुत खुश नहीं होता। जब तक मनुष्य आपस में मिलकर थोड़ी चहलकदमी न करे, तब तक उसे एक वास्तविक खुशी और सुख का अनुभव नहीं होता अपनों से मिल लिए। तो आप सोचते होंगे क्या करें। देखिए, समस्या सारे संसार की एक थोड़ी बड़ी समस्या हो गई है, लेकिन मैं आप सभी को राय दूंगा कि आप अपने मन को यदि एक ईश्वरीय आनंद से भर लो, सदा आपका मन तृप्त रहे, तो वो किसी और आनंद की खोज में नहीं जाएगा। आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव से बात करके ही संतुष्ट हो जाएंगे, आप अतृप्त नहीं रहेंगे। इसलिए वर्तमान समय की ये डिमांड हो गई है कि हम अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी भी भरें और थोड़ा मेडिटेशन को भी अपनाएं, ताकि हमारा मन पॉजिटिव भी रहे, हमारा मन एक सुखी स्थिति में रहे, एक ड्राई फीलिंग में नहीं रही, सुखी एक हैप्पी फीलिंग में रहे। तो उससे फिर आपको क्या होगा कि जरा सा भी आप किससे बात करेंगे अच्छी, तो आपके उस आनंद में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको अकेलेपन की, लोनलीनेस की फीलिंग भी नहीं होगी और बहुत सुखद अनुभूति रहेगी। इसलिए रोज एक आधा घंटा अपने को देने लगो, मेडिटेशन करने लगो, अपने से बात करने लगो, अपने परम पिता उसको खुदा दोस्त बना लो, उससे बात करने लगो, तो सचमुच ये समस्या सदा काल के लिए ख़त्म हो जाएगी। पसंद है ना आपको ये बात? सुख लेना है अंतर का, अपने को आनंद से भरपूर करना है। तो सच्चा दोस्त हमारा खुदा दोस्त भी है, और जब उससे हमारी मीठी मीठी बातें हो जाती हैं तो हमें बहुत ही आनंद आ जाता है।
तो आप इस चीज़ को अपनाएं जीवन में। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा कि आप भगवान से बातें कर लेते हैं, आप उसके समीप पहुंच जाते हैं, आप उससे कुछ पूछ सकते हैं, उससे भी ऐसे ही हंस बहल सकते हैं जैसे आप यहाँ अपने फ्रेंड से करते हैं। समीपता उसकी बहुत गजब की रहेगी, उसकी समीपता से बहुत अलौकिक अनुभव आपको होंगे। और सचमुच आप करके देखें, हमने करके देखा है, हमारे लाखों साथियों ने करके देखा है, तो जीवन आनंद विभोर हो गया है और किसी चीज़ की तलाश नहीं रही है। तो आपने जान ही लिया होगा क्या करें, आध्यात्मिक सॉल्यूशन भी मिल ही गया होगा। जब आध्यात्मिकता की बात छेड़ी है तो आइए जानते हैं इस सप्ताह की मुख्य खबरें जो आध्यात्मिकता से जुड़ी हैं। आज की इस दुनिया में अगर हमारी धरती माँ को कोई चीज़ की आवश्यकता है वो है पवित्र और शुद्ध वाइब्रेशंस की, और इसकी शुरुआत की गई है 26 जुलाई को मदर अर्थ को मेडिटेशन द्वारा परमात्मा की शक्ति से शुद्ध और पवित्र वाइब्रेशंस को पूरे विश्व को दिया गया। उसी दिन बी द चेंज टॉपिक पर ब्रदर नेविल के साथ बीके आत्म प्रकाश भाई, बीके भगवान भाई, बीके राजू भाई, बीके सूरज भाई, बीके डॉक्टर प्रेम हसन और बीके आशा बहन ने भी क्लास कराया। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विमेन इस विषय पर ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें बीके सुदेश बहन, डायरेक्टर ऑफ ब्रह्म कुमारीज इन यूरोपियन कंट्रीज, डॉक्टर सीमा राव, फर्स्ट विमेन कमांडो ट्रेनर ऑफ इंडिया, जिनको हम वंडर विमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, साथ साथ बीके सुधा दीदी, डायरेक्टर ऑफ ब्रह्म कुमारीज रशिया, इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसमें सुदेश दीदी ने कहा कि शादी के बाद महिला लक्ष्मी नहीं बनती है, वो पैदा ही लक्ष्मी बनकर होती है। महिला पुरुष की शक्ति होती है। मीराबाई और रानी लक्ष्मीबाई की ताकत का अंदाज पूरी दुनिया को है। डॉक्टर सीमा राव ने कैसे निडर होकर रहना चाहिए और जीवन के हर रोल को कैसे बखूबी निभाना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद में भी हिस्सा लेना चाहिए, जिससे वो स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो सके। बीके सुधा जी ने कहा, 5 चीज़ों का महिलाओं के जीवन में होना ज़रूरी है: फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, जिससे वो समाज एवं परिवार का उद्धार कर सके। 30 जुलाई को सुरक्षा कर्मियों के लिए बीके पुरुषोत्तम भाई ने ऑनलाइन मेडिटेशन क्लासेस कराए। इन क्लासेस का मुख्य केंद्र बिंदु था अपने जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे लाए, जो कि स्वयं एक मोटिवेशनल स्पीकर है। आइए इन खबरों में से हम कुछ ऐसे खबर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जो भूले बिसरे यादें हैं। ये ऐसे खबर है जो हमारे जीवन में अच्छे प्रभाव छोड़ जाते हैं। वैसे तो इस कार्यक्रम का नाम ही है कल की बात, जिसमें हम इस हफ्ते में जन्मे या जिनकी पुण्यतिथि होकर गई है उन विशेष लोगों को याद करेंगे जिन्होंने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम कल की बात। मातृभूमि पर अपने प्राण अर्पित करने वाले शहीद उधम सिंह को शत शत नमन। लंदन में जाकर जलियांवाला बाग में निर्दोष भारतीयों की मौतों की जिम्मेदार जनरल डायर को गोली मारकर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति शहीद सरदार उधम सिंह जी को आज उनकी पुण्यतिथि पर नमन। जय हिंद। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने मिसाइल्स बनाए और शांति के क्षेत्र में भी आप प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने साइंस और साइलेंस दोनों का बैलेंस इंट्रोड्यूस करने का लक्ष्य रखा है। The children can change this country. Children can transform India into a developed nation. But you need certain qualities.
a prayer was we all attended in the early morning. The Dadiji was giving Brahm Baba's message. Generosity in service will make impossibility into the possibility. And my teacher told me, Reverend Father Ayathra Solomon said, tonight we are getting freedom. Jawaharlal Nehru is going to speak. So exactly at 12 o'clock, we had only one radio in Ramanathapuram in those days. So radio was switched on at 11:50. 12 o'clock, Pandit Jawaharlal Nehru spoke in Hindi. Then spoke in English. Both languages I didn't understand anything. Because I was learning my high school in Tamil. But one thing I was very happy. When the Union Jack, British flag was lowered, I was very happy. When the Indian flag was hoisted, I was more happy. पूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। 28 जुलाई ब्रह्मा कुमारी की एक महान प्रशासिका दीदी मनमोहनी जी की 37वीं पुण्य स्मृति दिवस। उनको सत सत नमन। वो कृष्ण की लीला पढ़ करके आंखों में से आंसू आता था और वो बड़े प्यारे लगते थे। और गीता भी कई बार पढ़ी, परंतु कुछ समझा तो नहीं, लेकिन उसके पिछाड़ी कुछ उनका थोड़ा फल का लिखा होता है ना, ये पढ़ने से ये फल मिलेगा, ये पढ़ने से ये फल मिलेगा। खैर, ये भी एक खेल बजाया किया। बाकी जो कृष्ण की और गोपियों की, वो जैसे कि अंदर कुछ लगन रही, तो मैं उनको देखती थी कैसे कृष्ण से मिलती, सिर्फ देखने की। खैर, एक दिन तो वो जो इलोक माता गई थी, तो दूसरे दिन मेरे को वहां पहुंच करके और कार भेजी, और बड़ा नजदीक था, तो मैं भी गई। तो मैं सामने ही जाते ही, दादा को तो कई बारी देखा भी था, लेकिन कई बारी देखते हुए सिर्फ वो प्यारा लगता था। नहीं तो हिंदू नारी के लिए कोई पुरुष के तरफ दृष्टि भी नहीं जाए, तो दृष्टि नहीं थी। और मैं तो कभी बिल्कुल पिछला जमाना भी ऐसा था, और कुछ संस्कार भी ऐसे थे, क्योंकि ऊंचे घर में पालना रही, तो नजरदारी, जैसे दादी जी ने कहा, नहीं तो बाप के बिगड़ छुट्टी नहीं निकलते थे। तो ऐसे ही बंधन भी रहता था, बंधन नहीं होता था, उस दिनों में सेफ्टी समझते थे और प्यार समझते थे। तो ऐसे ही हम वहां पर जब बाबा के पास पहुंची, तो सामने जाते ही, बैठते ही बाबा की दृष्टि मेरे तरफ और मेरी दृष्टि बाबा की तरफ। तो ऐसे भी नहीं कहेंगी, तो हम ध्यान में गई, दिव्य दृष्टि में गई। लेकिन देखते ही यहाँ पर जो चक्कर रहा नहीं, एक लाइट का चक्कर इतना गोल, यहाँ पर हमने देखा, मेरी दृष्टि वहां ही रही। और बाबा समझता शायद ये ध्यान में गई है, परंतु मैं सुन भी रही हूँ, लेकिन सुनना तो वो बुद्धि में गीता क्या समझेंगे। बाकी लास्ट जब बाबा की ओम की धुनी रही, तो जैसे कि हम उस लव में लीन अथवा खोई गई। जो आवाज था, जो रस था, अर्थ नहीं समझा, और लाइट का पूरा ही समय, अभी तो 1 सेकंड देखे नहीं, लेकिन पूरा ही समय जैसे कि मैंने लाइट देखी। तो उस समय मेरे को यही अंदर आया, यानी कोई सजाया कृष्ण नहीं देखा, लेकिन मुझे कृष्ण की भाषा आई, तो ये कृष्ण है, यही कृष्ण है। तो बाबा ने कहा, तो सुना सत्संग? मैंने कहा सत्संग सुनते, लेकिन एक मेरा प्रश्न जरूर है। बाबा ने कहा क्या? मैंने कहा स्त्री को तो कोई गुरु करने का अधिकार नहीं है। कहा मैंने तो सुना ही नहीं, तो गुरु करो। बात तो बरोबर थी, लेकिन मैंने समझा बन बनाया बैठा हुआ है, गीता कहानी सुना रहे हैं, जहाँ चाहिए, जहाँ जाते हैं तो गुरु ही देखते हैं। तो बाबा ने तो फट जवाब भी दे दिया। मैंने कहा नहीं, परंतु गुरु करने का कहने अधिकारी नहीं। तो बाबा से प्रश्न पूछ करके रेस्पॉन्स तो मिला। मैंने कहा अभी मैं कुछ
ज्यादा समझनी चाहती हूँ। वास्तव में कहा समझना, लेकिन क्या कहे, शब्द तो स्थूल हो जाएगा, लेकिन पसंद पड़ गया, समझा? तो इनको देखती रहूं, क्योंकि कृष्ण की भावना रही नहीं और जैसे कि आकर्षण ने आकर्षित कर दिया। दीदी मनमोहनी जी की याद में जब जब संगम युग आएगा तब तब सारा जग गाएगा। दीदी दादी की जोड़ी को कोई भूल भला कब पाएगा। हंसों की पावन जोड़ी थी, दो देह मगर एक प्राण थी। भगवान भी जिनके गुण गाए, वो जोड़ी ऊंच महान थी, वो जोड़ी ऊंच महान थी। पुरानी यादें ताजा हो गई ना। वैसे कितना कुछ दिया है इन महान विभूतियों ने हमारे समाज को। मिसाइल मैन से लेकर परमात्मा की गोपी तक इन लोगों ने समाज के उत्थान में अहम भूमिका निभाई है, अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दे करके। हमारा लास्ट सेगमेंट है कहानी से सीखे, जिसमें हम ऐसे कहानियों को पेश करेंगे जिसमें मूल्य भी समाया हो, जिसे प्रस्तुत करेंगे बीके प्रभा बहन ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू से। नमस्कार दर्शकों, आज से हम एक कहानी का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कहानियाँ जो बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सबको अच्छी भी लगती है, और ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में काम भी आती है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता कही जाती है विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, और हमारी संस्कृति में सदैव से वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है। और यह भी कहा गया है कि जहाँ पूरा परिवार साथ में रहते हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर रहता है, वो घर सदा, वो बच्चे सदा फलते फूलते हैं। आज आपको वही अनुभव की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। अनुभव हमारे जीवन की रॉयल्टी है, अनुभव हमारे जीवन की रियलिटी है, अनुभव हमारे जीवन की डिग्निटी है। और जहाँ अनुभवी लोग हैं वहाँ पे बड़ी से बड़ी समस्या भी एक पल में समझ में आ जाती है, सुलझ जाती है। आप कहीं जॉब के लिए भी जाते हैं तो आपको पूछा जाता है आपके पास कितना अनुभव है, एक्सपीरियंस कितना है। वैसे ही जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पास जीवन के अनुभव हैं। वो जीवन के अनुभव हमारे जीवन में हमें बड़े से बड़ी प्रॉब्लम से जल्दी ही निकाल देते हैं। कहा जाता है कि बड़े बूढ़े भले ही फल नहीं दे रहे, लेकिन वो छायादार वृक्ष तो है। भले ही वो आपको फल नहीं दे रहे, लेकिन छाया तो दे रहे हैं, आपके बच्चों को संस्कार तो दे रहे हैं। एक गांव में एक लड़के की शादी तय हुई। लड़की वालों ने एक शर्त रखी कि हमारे गांव का रिवाज है कि शादी में लड़के जवान जितने भी हैं वो भले ही बारात में आए, लेकिन किसी बुजुर्ग को साथ में नहीं लाना है, और आप जो चाहेंगे वो आपकी सभी मांगे पूरी की जाएगी। जब लड़के के दादाजी ने सुना तो उन्हें थोड़ा कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने बच्चों से कहा कि देखो, तुम भले ही सब जवान चले जाना, लेकिन मुझे पालकी में छुपा के ले चलना। मुझे गांव के अंदर नहीं ले जाना, गांव के बाहर ही छोड़ देना। लड़कों ने सोचा कि दादाजी जिद कर रहे हैं तो ले चलते हैं छुपा के, और दादाजी को पालकी में छुपा के ले गए और गांव के बाहर छोड़ दिया। बारात पहुंची। बारात का बहुत अच्छे से स्वागत हुआ, और स्वागत करने के बाद लड़की वालों ने कहा हमारे गांव का रिवाज है, जो भी लड़का
यहाँ पर बारात लेकर आता है तो उनको हमारे गांव के बाहर एक तालाब है, उसे खाने के तेल से भर के देना पड़ता है। तो आपको उस तालाब को मीठे तेल से, खाने के तेल से भर के देना है, तभी हम शादी करेंगे, लड़की को विदा करेंगे। और अगर आप ये शर्त पूरी नहीं कर सकते तो आप बारात वापस लेके जा सकते हैं। सभी जवान लड़के थे, उनके तो हाथ पैर फूल गए। इतना बड़ा तालाब, 10-20 लीटर थोड़ी, करोड़ों लीटर खाने का तेल लगेगा, और करोड़ों लीटर तेल कहाँ से लाया जाए। और कह रहे हैं कि अगर तेल तालाब से नहीं भर के दिया तो बारात वापस लेकर जाए। ये तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी कि लड़के में कोई कमी होगी, इसकी लड़की वालों ने बारात वापस कर दी। सब घबरा गए, आखिर करें तो करें क्या करें। सबकी सांस फूलने लगी। 2 बच्चों को याद आया, दादाजी तो गांव के बाहर है। भागते भागते दादाजी के पास पहुंचे। दादाजी, नाक कट गई। दादाजी ने कहा, हाफ क्यों रहे हो, सांस लो, बात क्या है। कहा, दद्दू, वो गांव वाले कह रहे हैं, लड़की वाले कह रहे हैं, इस गांव का रिवाज है कि जब कोई लड़का यहाँ बारात लेकर आता है तो हमारे गांव के बाहर एक तालाब है, उसे तेल से भर के देना पड़ता है, खाने के तेल से। तब हम अपनी लड़की की शादी करेंगे और तभी आप जो मांगेंगे वो आपकी मांगे पूर्ति करेंगे। तो दादाजी ने कहा, इसमें हाफ क्यों रहे हो, इतना परेशान क्यों हो। कहा, दद्दू, करोड़ों लीटर तेल कहाँ से आएगा। दादाजी ने कहा, बुद्धू चुप बैठो, जाओ जाके कह दो कि हम तालाब तेल से भर के देने को तैयार हैं। लड़कों ने कहा, लेकिन दद्दू कहाँ से आएगा करोड़ों लीटर तेल। फिर दद्दू ने कहा, जाके कह दो हम तालाब तेल से भर के देने को तैयार है, लेकिन तालाब में जो पानी भरा है पहले उसे तो खाली करो। और जैसे ही लड़कों ने जाके लड़की वालों से कहा कि हम तालाब तेल से भर के देने को तैयार है, लेकिन तालाब में जो पानी भरा है पहले वो तो खाली करो। तब लड़की वालों ने पूछा, ये आपके दिमाग की बात नहीं हो सकती, ज़रूर आपके साथ कोई बुजुर्ग आया है, सच बताओ। तब लड़के वालों ने कहा, जी हाँ, हमारे साथ हमारे दादाजी आए हैं। जब आपने शर्त रखी थी तभी हमें दादाजी को लगा कि दाल में कुछ काला है, इसके लिए हम अपने दादाजी को साथ ले आए। तब लड़की वालों ने क्या कहा, हमारे गांव में ऐसा कोई रिवाज नहीं है, हम तो ये देखना चाहते थे कि आपके घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है या नहीं, लेकिन आपने अपने दादाजी को अपने साथ ले आया, इसका मतलब आप अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हैं। और हम अपनी बच्ची की शादी उसी घर में करना चाहते थे जहां बड़ों का सम्मान हो, क्योंकि बड़ों का जहां सम्मान होगा, बड़ों के जीवन के अनुभव बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। एक दादाजी से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप सबको भी एक ही बात कहेंगे, इस कहानी की यही शिक्षा है कि भले ही आज की युवा पीढ़ी बहुत शिक्षित है, लेकिन शिक्षित के साथ दीक्षित होना जरूरी है, और होश के साथ, जोश के साथ होश होना भी जरूरी है। और बड़े बूढ़ों के जीवन के अनुभव हमारे जीवन में काम आते हैं। अपने बड़ों का सम्मान करें, बूढ़ों का आशीर्वाद लें, आप सदा फलेंगे फूलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कहानी को पूरा करते हैं, फिर दूसरी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कैसा लगा आपको हमारा प्लस पॉजिटिव न्यूज़ कार्यक्रम? हमें आशा है अगले हफ्ते भी आप इस न्यूज़ का इंतज़ार करेंगे। हमें ज़रूरत है आपकी प्यार और सहयोग की। इस कार्यक्रम के अंत में हम ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर देंगे। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, क्वेरीज हो, हमें ज़रूर लिखकर भेजें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार। बी पॉजिटिव, बी सेफ।